दोस्तों, आपने कभी न कभी ये अनुभव किया ही होगा कि रात में सोते समय आपने खुद से सुबह 5 या 6 बजे उठने की सूचना की और आप सही समय पर अपने आप ही बिना अलार्म के जाग गए। दोस्तों, आपने कभी सोचा है क्या आपको अपने आप ही सही समय पर किसने जगाया? दोस्तों, क्या आपने इसके बारे में भी कभी सोचा है क्यों एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त और संपन्न है और दूसरा निर्धन एवं चिंतित? क्यों एक व्यक्ति के पास एक खूबसूरत और आलीशान घर है और दूसरा व्यक्ति एक झोपड़ी में कठिनाइयों के साथ अपना जीवन काट रहा है? क्यों एक व्यक्ति लाइलाज बीमारी से भी ठीक होता है और दूसरा एक साधारण बीमारी से भी ठीक नहीं हो पाता? क्यों एक व्यक्ति प्रतिभावान और सफल है वही दूसरा असफल, पूरी जिंदगी में पसीना बहाकर भी कुछ न हासिल करने वाला है? क्योंकि ये जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनको न तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता होता है और न ही उसकी शक्ति की कल्पना होती है। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस थ्रू बुक्स इस हिंदी ऑडियो बुक समरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी लिखित इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इस बुक के बारे में। दोस्तों, इस बुक की जानकारी हम 2 भागों में लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आपको बुक की पूरी जानकारी भी मिले। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे सक्सेस थ्रू बुक्स इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, पहले जानते हैं कि इस पहले पार्ट में हम किस पॉइंट्स के बारे में जानकारी लेंगे। आपके अंदर निहित खजाना है, आपका अपना मन या मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, आपके अवचेतन की चमत्कारिक कार्य शक्ति, प्राचीन समय में मानसिक उपचार, आधुनिक समय में मानसिक उपचार, मानसिक चिकित्सा की व्यवहारिक तकनीकियां, अवचेतन की प्रकृति जीवन की ओर हैं, कैसे अपनी पसंद का परिणाम पाएं, धन संपदा के लिए अपने अवचेतन की शक्ति का उपयोग कैसे करें और अमीर होना आपका अधिकार है। दोस्तों, हम सबके पास 2 मस्तिष्क होते हैं, एक है कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मस्तिष्क और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मस्तिष्क। मनुष्य के चेतन मस्तिष्क के पास सिर्फ 10% शक्ति है, वही अवचेतन मस्तिष्क 90% शक्ति धारण करता है। दोस्तों, मनुष्य केवल चेतन मस्तिष्क का ही उपयोग करता है, लेकिन जिन व्यक्तियों ने अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करना सीख लिया उनकी गिनती आज महान लोगों में हुई है, इतिहास गवाह है। दोस्तों, ये बुक आपको वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी कि किस प्रकार आप अपने अंदर की अनंत शक्ति के द्वारा अपने जीवन का लक्ष्य पा सकते हैं। आपके अंदर निहित खजाना है, वह है आपके अवचेतन मस्तिष्क की अद्भुत शक्ति। इस शक्ति से आप हर जरूरत का समाधान पा सकते हैं। आप आदर्श साथी को आकर्षित कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से समुचित धन इकट्ठा कर सकते हैं, अपने हर शारीरिक बीमारी का समाधान पा सकते हैं। आपको जरूरत है सिर्फ अटूट विश्वास की। आपको अपनी प्रार्थना में अटूट विश्वास रखना होगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपके मन में जरा भी शंका रखते हैं तो आपका अवचेतन मस्तिष्क आपकी प्रार्थना सफल नहीं करता। दोस्तों, आपका अवचेतन मस्तिष्क 24 घंटे काम करता है, वो कभी भी आराम नहीं करता। आप अपने चेतन मस्तिष्क से जो भी बीज आपके अवचेतन मस्तिष्क में बोएंगे, अवचेतन मस्तिष्क आपको उसी प्रकार के फल देता है। इसलिए आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क में शांति, प्रसन्नता, अच्छा संकल्प, समृद्धि और धन के बीज बोने चाहिए, न कि क्रोध, मत्सर, निर्धनता, गरीबी के बीज बोने चाहिए। अवचेतन मस्तिष्क आपके द्वारा दिए गए संकेतों का हुबहू पालन करता है, चाहे वो संकेत बुरे हो या अच्छे। आपका अपना मन या मस्तिष्क कैसे कार्य करता है? आपका चेतन मस्तिष्क, आप जब तक सहमत ना हो कोई भी सुझाव आपके अवचेतन मस्तिष्क में थोपा नहीं जा सकता, लेकिन आप आत्म सुझाव यानी कि ऑटो सजेशन द्वारा कोई भी विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क में पहुंचा सकते हैं। सिर्फ आपका उस पर विश्वास होना जरूरी है, लेकिन सुझाव देते समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता है।
एक व्यक्ति 2 साल तक अपने अवचेतन मस्तिष्क को सुझाव देता रहा कि मैं अपने बेटी को ठीक करने के लिए अपना दाहिना हाथ दे दूंगा। उसकी बेटी आर्थराइटिस और त्वचा रोग से पीड़ित थी और डॉक्टरी उपचारों से कुछ भी लाभ न हुआ था। एक दिन कार एक्सीडेंट में उस व्यक्ति का दाहिना हाथ कट गया और उसी समय से उसकी बेटी का आर्थराइटिस और त्वचा रोग ठीक होने लगा और आगे जाके पूर्ण रूप से ठीक हुआ। इसलिए आत्म सुझाव देते समय आपको सकारात्मक सुझाव का ख्याल रखना होगा। दोस्तों, आत्म सुझाव देने का सबसे सही समय होता है रात में सोने से पहले 5 या 10 मिनट और सुबह जागने के तुरंत बाद 5 या 10 मिनट। आरामदायी स्थिति में दिए गए आत्म सुझाव आपके अवचेतन मस्तिष्क तक जल्दी पहुंच जाते हैं और आपकी प्रार्थना सफल होती है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक कार्यशक्ति असाधारण है। यह आपके दिल की धड़कन चालू रखता है, रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। जब आप सोते हैं तो आपकी सांस को चलाता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क के पास असीमित बुद्धिमत्ता और अनंत ज्ञान है। जैसे घड़ी बनाने वाला उसे ठीक करना जानता है, वैसे ही शरीर को बनाने वाली आपकी अवचेतन मस्तिष्क आपके शरीर की हर बीमारी को ठीक करना भी जानता है। प्राचीन समय में मानसिक उपचार। दोस्तों, कई प्रकार के रीति रिवाजों द्वारा बीमारी पर उपचार किए जाते थे, जैसे सिर पर हाथ रखना, मंत्र अथवा झाड़ फूक करना, ताबीज पहनना, अंगूठियां पहनना, पुराने अवशेष और प्रतिमा पूजन करना। इन रीति रिवाजों द्वारा मरीज के अवचेतन मन को एक शक्तिशाली सुझाव दिया जाता था और अवचेतन मस्तिष्क उसको स्वीकार कर उपचार करता था। आधुनिक समय में मानसिक उपचार। दोस्तों, आधुनिक समय में भी मानसिक उपचार विश्वास के नियम पर आधारित हैं। यदि आपको विश्वास है तब वे सभी चीजें संभव हैं जिनमें आपका विश्वास है। चेतन और अवचेतन मस्तिष्क को वैज्ञानिक तरीके से मिलाकर कार्य करना ही प्रार्थना चिकित्सा है। यहाँ लेखक अपने एक मित्र का उदाहरण देते हैं। उनके एक मित्र को टीबी होने का पता चला, तब उसने प्रार्थना चिकित्सा का प्रयोग किया। रात्रि के समय सोने से पहले वो दृढ़ता से कहता कि मेरे फेफड़े की हर कोशिका, नस, ऊतक और मांसपेशियां अब पूर्ण रूप से शुद्ध और उत्तम बन रही हैं। मेरा पूरा शरीर पुनः स्वस्थ और लयबद्ध बन रहा है। और करीब महीने भर बाद किए गए एक्सरे में दिखाया गया कि उसका आधे से ज्यादा फेफड़ा ठीक हुआ है। उसने ये प्रार्थना जारी रखी। मानसिक चिकित्सा की व्यवहारिक तकनीकियां। लेखक इसमें ये बताते हैं कि जिस चीज की आप इच्छा कर रहे हैं वो आपको मिलेगी। आप ब्रेड मांगेंगे तो आपको ब्रेड मिलेगा, पत्थर नहीं। लेकिन आपको हमेशा इस विश्वास के साथ मांगना है कि मुझे मिलना ही मिलना है। जिस भी चीज को आप चाहते हैं उसकी पूरी विश्वास के साथ कल्पना करें। अपने मन की आंखों से इतना साफ तरीके से देखना कि जैसे कि ये सजीव है, और ये कल्पना करना कि वो चीज सचमुच में आपको मिल गई है और उसकी खुशी दिल से महसूस करना। उसके लिए, ये अनंत शक्ति के लिए कृतज्ञता महसूस करना और इस अनंत शक्ति को धन्यवाद देना। इस प्रार्थना विधि से आप अपनी इच्छा को अपने अवचेतन मस्तिष्क में सहज रूप से पहुंचा सकते हैं। और ये प्रार्थना विधि को करने का, अपने इच्छा को अपने अवचेतन मस्तिष्क में पहुंचाने का सबसे सही समय रात्रि में सोने से पूर्व और सुबह जागने के तुरंत बाद होता है। इस समय आपकी इच्छा को निष्क्रिय करने वाले नकारात्मक विचार ना होने से आपकी इच्छा सीधे सीधे आपके अवचेतन मस्तिष्क में पहुंच जाती है और ये अनंत ब्रह्मांड आपकी इच्छा पूर्ण करता है। कैसे अपने पसंद का परिणाम पाएं? अपने मन पसंद परिणाम पाने के लिए आप अपने अवचेतन को अपने विचार वास्तविकता की तरह स्वीकार कराएं। अपनी प्रार्थना पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ अर्पण करें। आपके मस्तिष्क में एक स्पष्ट और निश्चित विचार होना चाहिए। अपनी प्रार्थना ऐसा कहकर कमजोर न करें, काश मैं ठीक हो जाता, या उम्मीद है। मानसिक दबाव अथवा बहुत ज्यादा प्रयास चिंता और डर दिखाते हैं जो आपके काम बिगाड़ती हैं। धन संपदा के लिए अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग कैसे करें? यदि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं और इसका अंत करना चाहते हैं तो आपको इस बुक समरी को ध्यान से समझकर देखना होगा। दोस्तों, अगर आप अपने धन की कमी की समस्या सुलझाना चाहते हैं तो याद रखिए कि धन का एहसास धन पैदा करता है। आपका अवचेतन एक बैंक है, उसमें आप जो भी जमा करेंगे बढ़ता जाएगा। आप अमीरी का एहसास जमा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी।
गरीबी का एहसास जमा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। आप अमीरी चुनिए। आपके पास जो भी है और जितना भी धन है, आप उसको याद कीजिए और खुद को अमीर समझिए, क्योंकि जब तक आप खुद को अमीरी का विश्वास नहीं दिलाएंगे तब तक आपका अवचेतन मस्तिष्क उसको स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों, आपने कभी न कभी ये तो सुना होगा कि पैसे के पास पैसा चला जाता है। इसका यही मतलब है कि अवचेतन में स्थित अमीरी और अमीरी को आकर्षित करती हैं। रात में सोने से पहले आराम से और एहसास के साथ समृद्धि, धन संपत्ति, ये शब्द बार बार लोरी की तरह दोहराएं। कुछ दिनों के बाद परिणाम देखकर आप भी चकित हो जाएंगे। धन की और अपने धनवान दोस्तों की बुराई कभी भी न करना। अमीर लोगों के बारे में ईर्ष्या वाले भाव न रखना, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी समृद्धि में खुद ही रोड़ा डाल रहे होते हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके चेतन मस्तिष्क से यही प्रेरणा लेता है और आप कभी भी धनवान नहीं बन पाते। अमीर होना आपका अधिकार। इस अध्याय में लेखक धन के साथ दोस्ती बनाना सिखाते हैं। अपने अवचेतन मस्तिष्क को धन का विचार भेजते रहें और उसे यकीन दिला दीजिए कि चाहे स्थितियां कैसी भी हो, उसके जीवन में धन का निरंतर प्रवाह है और हमेशा अतिरिक्त धन रहेगा। धन की निंदा ना करें, खुद को कभी भी कंगाल ना समझे, इससे आप धन को आकर्षित नहीं कर सकते। अपने मन में हमेशा मनचाहे धन की कल्पना करते रहना, मन की आंखों से धन को देखते रहना और आनंद महसूस करना। इस प्रकार से आप अपनी तरफ धन को आकर्षित कर सकते हैं और अपनी आर्थिक समस्याओं को हमेशा के लिए सुलझा सकते हैं। दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट को आप अंत तक देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे सक्सेस थ्रू बुक्स इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों, इसके साथ ही मिलते हैं इस बुक के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।